हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई आप सभी को पता, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है पीवाईक्यू की। ठीक है, तो हम फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं रीति काल का भी। और 175 क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में कंप्लीट करवा दिए थे। हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यानी 176वां क्वेश्चन है। महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम। जो महाराज जसवंत सिंह है, उनके ग्रंथ का नाम बताना, जो भी लक्षण ग्रंथ है। तो भाषा भूषण, अलंकार रत्नाकर, भूषण चंद्रिका या आनंद विलास। तो भाषा भूषण जसवंत सिंह का लक्षण ग्रंथ है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम भाषा भूषण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने भाषा भूषण के 212 दोहों में अलंकार का परिचय देते हुए निरूपण किया है। ठीक है, जो भाषा भूषण है उसमें भाई 212 दोहे हैं, जिसमें क्या अलंकारों का परिचय दिया है जसवंत सिंह ने। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध एवं सिद्धांत सार। ये सभी जसवंत सिंह की ही रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, अली कली सो बंदियों आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी को कौन सा रूप प्रकट हुआ। ठीक है भाई, जो अली कली सो बंदियों आगे कौन हवाल जो उक्ति है, इसमें बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है, ये हमें बताना है। तो दार्शनिक रूप, प्रवचनकारिता प्रवचनकारिता रूप, उद्बोधक या नीति का रूप। तो उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है बिहारी दास का। और ये अली कली से हो बंदियों, ये बिहारी दास की ही पंक्ति रहेगी, आपको ध्यान रखना है। अली कली से बंदियों आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी दास को भाई रसवादी कवि माना है। ठीक है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना है इनको बिहारी दास को। श्री राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पीयूष वर्षी मेघ की उपमा बिहारी दास को किसने दी है। तो राधा चरण गोस्वामी ने दी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रम में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा। ठीक है, जब पद्माकर भाई जयपुर के नरेश जगत सिंह के आश्रम में रहते थे, तो उन्होंने कौन सा भी लक्षण ग्रंथ लिखा। तो जगत विनोद राम रसायन, हिम्मत बहादुर या प्रबोध पचासा। तो जगत विनोद इन्होंने लिखा था, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। ये ऑप्शन ठीक है। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने जगत विनोद नामक लक्षण ग्रंथ लिखा। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली 25। ये सभी पद्माकर की ही रचनाएं रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है। क्योंकि अभी देखते हैं, भाषा के ललित पदावली के कारण, लाक्षण शब्दों की छटा के कारण, सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण, या इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण। ठीक है भाई, जो ये तीनों गुण उस शैली में है, उसी शैली के कारण। ठीक है, क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा की है। डी ऑप्शन ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण की है। पद्माकर रीतिबद्ध कवि थे। ठीक है, रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं है हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली 25 और राम रसायन, अली जहा प्रकाश। भाई ये पद्माकर की ही रचनाएं रहेंगी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। तो घनानंद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। इश्कलता तो है, सुजान हिप्पी है, वियोग वेली, लेकिन रस विलास घनानंद की रचना नहीं है, ये देव की रचना रहेगी भाई। डी ऑप्शन ठीक है, रस विलास घनानंद की रचना नहीं है, बल्कि देव की रचना है। यह राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। ठीक है, रस विलास भाई।
देव की अन्य रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देव चरित्र, जाति विलास, शब्द या काव्य रसायन, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, अन्य विकल्प, इश्कलता, सुजान हित, वियोग वेली, घनानंद की रचनाएं। अगला क्वेश्चन है नी की देई अनाकनी फीकी परी गुहारी तजियो मनो तारण बिरदु बारक बारनु तारी बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव क्या है? तो भक्ति है। ठीक है, क्या है? भक्ति है। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तजियो मनो तारण बिरदु बारक बारनु तारी गई। ठीक है, तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा। तो बिहारी के इस दोहे में भक्ति भाव है। बिहारी रीति सिद्ध कवि थे, इन्होंने एकमात्र रचना बिहारी सतसई नाम से की है। अगला कुंदन को रंग फीको लगे जल के अति अंगन चारू गुराई। क्या भी कुंदन को रंग फीको लगे जल के अति अंगन चारू गोराई। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये मतीराम की पंक्ति रहेगी। किसकी है? मतीराम की पंक्ति है और काफी बार पेपर में पूछी गई है। आगे देखते हैं कुंदन को रंग फीको लगे किसकी है? मतीराम की है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, ये बिहारी की है। दारा की दौर यह रार कि नहीं खजबे की, ये भूषण के भी। दारा की दौर यह रार नहीं खजबे की, तो भूषण की है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति ये देव की है। आगे देखते हैं भाई, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। जो उत्तर मध्यकाल है उसको रीतिकाल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा ने, मिश्र बंधुओं ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो डी ऑप्शन ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रीतिकाल उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अगला क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भैया। इंद्रजीमी जंब पर बाड़व सुहंब पर रावण संधम पर रघुकुल राज है, ये पंक्ति भूषण की है। किसके? भूषण के। आपको ध्यान रखना, काफी बार पेपर में आई हुई है। प्रमुख रीतिकालीन कवि और उनकी पंक्तियां देखते हैं। इंद्रजीमी जंब पर बाड़व शुभम पर रावण दम पर रघुकुल राज, ये भूषण की है। इति आवत चली जावतु चली छह सातक हाथ चढ़ी हिंदोरे सी रहे लगी उशासन हाथ, ये बिहारी लाल की है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति ये देव की है। कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीनिए आलम की है भाई पंक्ति। जगत विनोद किस कवि की रचना? तो अभी हमने ऊपर देखी थी, पद्माकर की रचना रहेगी। जगत विनोद हिम्मत बहादुर वीरदावी, भाई थोड़ा सा ब्लर है तो एडजस्ट कर लेना, मैं बोल रही हूँ आप इसको सुन लेना। पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी आदि रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि पद्माकर की रचनाएं हैं। सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वैली, कोकसार आदि घनानंद की रचनाएं हैं। भैया बिहारी सतसई बिहारी लाल की तथा फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचासी का वक्त कौमुदी, ये मतीराम की रचनाएं रहेंगी। रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है, तो क्या रहा है प्रमुख? तो श्रृंगार चित्रण रहा है भाई। क्या भाई? श्रृंगार चित्रण रहा। ब्लर है, मैं वैसे ही आंसर आपको बता रही हूँ। ये थोड़ा ब्लर है तो एडजस्ट करना, मैं वैसे ही आंसर आपको बता देती हूँ। देव चरित्र किसके जीवन से संबंधित है? तो कृष्ण के जीवन से संबंधित है भाई, बी आंसर ठीक रहेगा। बस यही पेज ब्लर है और नहीं है भाई। कोकसार किसकी रचना है? जो कोकसार है वो किसकी रचना है? हमने पहले भी देखा था। ठीक है, कोकसार किसकी रचना रहेगी? तो कोकसार भाई घनानंद की रचना है। सी ऑप्शन ठीक है। इनकी अन्य रचनाएं सुजान सार, इश्कलता, वियोग वैली, कृपा कंद, रस केली वल्ली, यमुनायश, वीरा लीला ब्रज भाषा में है, फारसी छंद में है। घनानंद का जन्म स्थान में बुंदेल शहर, मृत्यु वृंदावन में, संप्रदाय था इनका निम्बार्क, ये घनानंद के विषय में है। जन्म हुआ था बुंदेल शहर में, मृत्यु हुई थी इनकी वृंदावन में। और किस संप्रदाय में दीक्षित है? तो निम्बार्क में दीक्षित है। ये सुजान नामक प्रेसी से प्रेम करते थे। ये मोहम्मद सारंगीला के राज दरबार में मीर मुंशी थे। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? तो लल्लू लाल ने की है। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने की है। इसकी रचना 1818 ईस्वी में हुई। यह ब्रज भाषा गद्य में है। लल्लू लाल ने लतायफ ई हिंदी को बुजवान ई रेखता कहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर
नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी थी, जो खड़ी बोली हिंदी में सर्वश्रेष्ठ टीका है और 1921 में प्रकाशित हुई थी। सुरती मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार शीर्षक से बिहारी सतसई की टीका लिखी। सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी थी भाई। बोधा का असली नाम क्या था? तो बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धि सेन था भाई। क्या था? बुद्धि सेन भाई। ठीक है। पन्ना नरेश सिंह ने बुद्धि सेन का उपनाम बोधा रखा था भाई। ठीक है। इनकी प्रमुख रचना वीर बारेश्वर इश्क नामा। तो इसी का पेज अभी थोड़ा फिर ब्लर है, आगे ब्लर नहीं है। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो भिखारी दास की पंक्ति है भाई। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, तो ये भिखारी दास की पंक्ति रहेगी। आगे है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। इस क्वेश्चन को स्लिप कर देते हैं क्योंकि वही आंसर बिल्कुल ब्लर है, नहीं दिख रहा। आगे, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये भाई रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्या में। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इनकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई श्रृंगार लतिका के रचयिता? द्विजदेव है। ये ऑप्शन ठीक है। श्रृंगार लतिका के रचयिता द्विजदेव है। द्विजदेव महाराजा मान सिंह अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव की एक अन्य रचना श्रृंगार बत्तीसी भी है। ठीक है। चिंतामणि की रचनाएं रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्प ध्रुव, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार, रामायण आदि है। ठीक है। आगे देखते हैं, रामचंद्रिका का समय क्या है? रामचंद्रिका का समय मैंने काफी बार आपको बताया 1601 ईस्वी है। रामचंद्रिका का समय 1601 है। रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास जी हैं। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशव को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। अगला क्वेश्चन है, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? तो चंद्रालोक के आधार पर की है। ये ऑप्शन ठीक है। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक ग्रंथ के आधार पर की है। महाराज जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे। वे राठौर राजपूत थे। वे एक अच्छे लेखक भी थे, जिन्होंने सिद्धांत बोध, आनंद विलास तथा भाषा भूषण नामक ग्रंथों की रचना की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं भी? रस विलास देव ठीक है। कवि प्रिया केशव की है। गंगा लहरी ये रत्नाकर की नहीं है, सी ऑप्शन ठीक है। ललित लला मतीराम की, ये भी ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। गंगा लहरी रत्नाकर का सुमेलित नहीं है। इसका सही सुमेलक गंगा लहरी किसके? पद्माकर की है। यह संस्कृत कवि जगन्नाथ के गंगा लहरी का पद्यानुवाद है, से सही सुमेलित है भाई। अगला क्वेश्चन, ने नचाए कहीं मुस्काए लला फिरायो खेलन हो रही, तो किसकी? पद्माकर की काव्य पंक्ति रहेगी। कवि की पंक्तियों का विवरण देखते हैं। न नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन आयो खेलन हो रही पद्माकर की है। फूल कुंजर अली भरमत शीतल चलत समीर यह रसलीन की है। थोड़ी थोड़ी बसे की अहीन का छोटी समीर रत्नाकर की है। मन की रुचि जेती जीते चित तित तेती रुचि हो, ये बिहारी की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? भाई रीति मुक्त कवि इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है। आलम ठाकुर बोधा। आलम ठाकुर बोधा ये रीति मुक्त है, लेकिन सेनापति रीति मुक्त नहीं है भाई। डी ऑप्शन ठीक है। सेनापति रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। रीतिबद्ध के है भाई सेनापति। सेनापति राम के उत्कृष्ट भक्त थे, परंतु भगवान शिव तथा कृष्ण का गुणगान किया। सेनापति ब्रज भाषा लिखने में सिद्धहस्त थे। इनकी रचनाएं हैं कवित रत्नाकर, काव्य कल्प बोधा, आलम ठाकुर रीति मुक्त कवि है भैया। अगला क्वेश्चन है, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? तो कितने दोहे लिखे हैं? लगभग 700 दोहे। ठीक है। 719 है ना, तो 700 दे रखे तो 700 आएंगे यहाँ पे। तो इसका संकलन बिहारी सतसई नाम से हुआ है। बिहारी कृत बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे हैं। रीतिकाल के मुख्य कवियों में कौन नहीं है? खुसरो,
रहीम, पलटूदास या मतीराम? में है भाई, सॉरी है, तो मतीराम है भाई। मतीराम रीतिकाल के ही कवि हैं। खुसरो आदिकाल के हैं, रहीम भक्ति काल के, पलटूदास भक्ति काल के हैं, और मतीराम किसके हैं? रीतिकाल के कवि रहेंगे। 202वां क्वेश्चन है, रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो कौन है भाई? केशवदास है। काफी बार हम देख चुके हैं। रामचंद्रिका ग्रंथ के कवि केशवदास है। केशवदास की रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता। सूरदास की सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास की रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका। बिहारी दास की बिहारी सतसई। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? नहीं पूछा है। रस सारांश भिखारी दास की, काव्य निर्णय भिखारी दास की, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की, लेकिन भाषा भूषण ये भिखारी दास की रचना नहीं है, जसवंत सिंह की रचना है। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? तो किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। ये ऑप्शन ठीक है। रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। इतिहासकार और रीतिकाल का नामकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार श्रृंगार काल कहा है भाई रीतिकाल को। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, राम कुमार वर्मा ने रीतिकाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है। आगे 205वां क्वेश्चन, युक्ति तरंगनी के रचनाकार कौन है? जो युक्ति तरंगनी है इसके रचनाकार कौन है? केशवदास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र या सुखदेव मिश्र? तो कुलपति मिश्र है युक्ति तरंगनी के रचनाकार में। सी ऑप्शन ठीक है। युक्ति तरंगनी के रचनाकार कुलपति मिश्र है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रस रहस्य, संग्राम सार, नखशिख, द्रोण पर्व आदि। केशवदास की रचना वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता आदि है। चिंतामणि की रचनाएं हैं कृष्ण चरित्र, कवित विचार, रामायण आदि है। सुखदेव मिश्र की रचनाएं हैं वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली, प्रकाश, आध्यात्मिक प्रकाश, रस रत्नाकर आदि। ये वही सुखदेव मिश्र की रचनाएं रहेंगी। अगला 206वां क्वेश्चन, सघन कुंज, छाया सुखद, शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? क्या अभी सघन कुंज, छाया सुखद, शीतल मंद समीर किसकी रचना है? तो बिहारी दास की काव्य पंक्ति रहेगी। सही रचना नहीं है, काव्य पंक्ति है। सघन कुंज, छाया सुगध, शीतल मंद समीर यह पंक्ति रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई की है। राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष मैगी की उपमा दी है। जो राधा चरण गोस्वामी इन्होंने भी बिहारी दास को पीयूष वर्षी में की उपमा दी है, ध्यान रखना है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय से थे। पद्माकर की प्रमुख रचना हिम्मत बहादुर गिरदावली है, पद्माभरण आदि है। घनानंद की रचनाएं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला आदि रचनाएं रहेगी। रस खान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। तो रस खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था भाई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान, रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? देव की जो रचना नहीं है वो बताना है। भावविलास देव की, अष्टायाम भी है, सुजान विनोद भी है, लेकिन अलंकार गंगा देव की रचना नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है अपना। अलंकार गंगा कवि देव की रचना नहीं है। अन्य विकल्प भाव विलास, अष्टायाम, सुजान विनोद कवि देव की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भवानी विलास, काव्य रचना, रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राग रत्नाकर, सुख सागर तरंग। अलंकार गंगा कृति के रचनाकार श्रीपति है। ठीक है, जो अलंकार गंगा है इसके रचनाकार कौन है? श्रीपति रहेंगे। श्रीपति की अन्य रचनाएं हैं काव्य सरोज, रस सागर, अनुप्रास, विनोद आदि है। 208वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? ठीक है, जो केशवदास की रचना नहीं है वो हमें बताना है। तो विज्ञान गीता तो है, भू परिक्रमा भी है, सॉरी भू परिक्रमा नहीं है, बी ऑप्शन ठीक है। भू परिक्रमा केशवदास की नहीं है। विज्ञान गीता रतन बावनी है, जहांगीर जस चंद्रिका है। भू परिक्रमा रस खान की रचना नहीं है, विद्यापति की रचना रहेगी। भू परिक्रमा केशवदास की रचना नहीं बल्कि विद्यापति की रचना है। विद्यापति की अन्य रचनाएं हैं सेव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्ण कृत्य। ये सभी विद्यापति की रचनाएं रहेंगी।
अगला क्वेश्चन है, कीर्तिलता कीर्ति पताका इनकी अवट भाषा की रचना है। इसकी भी विद्यापति की। केशवदास की रचनाएं हैं, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रत्न बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और नक्शेख दे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, काफी बार आ चुका है ये। 209वां क्वेश्चन है, किन्हेहू कोरिक जतन अब कही काढ़े कोनो, भो मनमोहन रूपी मिली पानी में को लोनो। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? जो भी ये ऊपर दोहा दिया है इसके संबंध में क्या कुछ सही है वो हमें बताना है। हम देखते हैं, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, बिल्कुल ठीक है भाई। नायिका के मन रूपी सरोवर कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गए, भी ठीक है। तो ए और बी दोनों ठीक है, तो डी ऑप्शन ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, कृष्ण की रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती नहीं, कोरिक का अर्थ कचोटता, ये भी गलत है। तो ए और बी हमारा ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है रहेगा, डी ऑप्शन ठीक है। किन्हेहू कोरिक जतन मैं को लोनू, इस दोहे में नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है तथा नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। यह दोहा बिहारी जी के द्वारा रचित है। दोहे का पूर्ण अर्थ है, जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण का रूप समा गया। अब कोई कितना भी यत्न कर ले, पर जैसे पानी से नमक को अलग करना असंभव है, वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण का प्रेम मिटाना असंभव है। 210वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ भाई काव्य पंक्तियां दे रखी है, दूसरी तरफ रचनाकार दे रखे हैं। तो इनकी ये पंक्तियां हैं, इनको इनके साथ सुमेलित करना, इनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, देखते हैं जो हमें सबसे पहले आता है हम उसको देखते हैं। अविदा दे वाला देखते हैं। अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालील, अदम व्यंजना रस विलस, उल्टी कहत नवीन। तो ये देव की रचना काव्य पंक्ति रहेगी, तो डी का एक, तो डी का एक हमारा एक ही ऑप्शन में है, बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना ठीक है रहेगा। आगे हम एक साथ इन पंक्तियों को देख लेंगे, भाई पूरी नहीं है, बी है, सॉरी डी नहीं है, बी है, हेरा बी। एक तो यहाँ पे देख लेते हैं। कौन परी यह बानी अरी नित निर्भरी गगरी ढरकावे। अभी कौन परी यह बानी अरी नित निर्भरी गगरी ठरकावे, तो ये किसकी पंक्ति रहेगी? तो ये भाई प्रताप शाही की पंक्ति है, तो ए का 4। अगला है, गुलगुली दिल में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है। तो बी का 2 है, पद्माकर भी गुल गुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला। काफी बार पूछा गया है, ये पद्माकर की है। ठीक है, आगे है, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को दान चतुर्थ जुरीबन में नेकू जे न मुर्को, ये ठाकुर की पंक्ति रहेगी, तो अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अब्दा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस उल्टी कहत नवीन, तो ये देव कवि की रचना सॉरी पंक्ति रहेगी। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया है कौन पर ये ढुलकावे, ये प्रताप शाही की, गुलगुली की माला ये है पद्माकर की, सेवक सिपाही हम उन जने के ठाकुर की है, अविदा उत्तम काव्य ये देव की पंक्ति रहेगी। तो इसी के साथ भैया आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है, और इसकी आज की अपनी क्लास में 35 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आशा करती हूँ भैया आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन आप करें भाई, पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।